ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृ परेशान कर रहे हैं या फिर पितृ दोष लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको लोहे की 4 कील को घर के कोनों में फेंक देना है और आपके घर से पितृ दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, है ना। बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा उपाय है। ये सेम उपाय वही है जो मैंने आपको नाग पंचमी भी बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि काल सर्प दोष किससे लगता है, पितृ दोष से ही लगता है। उसको दूर करने का ये प्यारा सा उपाय था, ठीक है। अब उस दिन अगर कर लिया था बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए थे तो इस उपाय को समझेंगे, इस पितृपक्ष के दौरान उपाय को कर लेना, ठीक। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लोहे की कील दिख रही है तो आपको मार्केट में बहुत ईजिली से 1 से 2 रुपए में लोहे की कील मिल जाएगी। कितनी कील लोगे? 4 कील लेनी होगी लोहे की, ठीक है। ले लिया। अब इस लोहे की कील को सफ़ेद कपड़े में, लाल कपड़े में नहीं, किस में बांधोगे? सफ़ेद कपड़े में। छोटे छोटे 4 सफ़ेद कपड़े लेना और उसमें इन 4 की चारों कीलों को बांध देना। एक छोटी छोटी पोटली बनाना। पोटली बनाने के बाद जो भी आपके घर के 4 कोने होंगे, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली होगा समझने में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके घर के 4 कोने हैं, ठीक है। तो इन 4 कोनों पे आप क्या करना है, जैसे एक कोने पे यहाँ पे, एक कोने पे यहाँ पे, एक कोने पे यहाँ पे, एक कोने पे यहाँ पे आपको बांध देना है। आप कहोगे भैया बांधेंगे कैसे, यहाँ पे तो दीवार होगी। अगर दीवार है तो परेशान नहीं हो, थोड़ा सा दूर कहीं पे किसी भी चीज़ में बांध दो। अगर मान लेते हैं दरवाज़ा है एक कोने में तो दरवाजे की जो ऊपर ग्रिल होती है उसमें बांध दो। यानी पूरा बात कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक कोनों तक आप पहुँच पाते हैं, जितने नज़दीक कोनों तक, वहाँ पे लेके जाएंगे और उस पोटली को बांध देंगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति नाग पंचमी या फिर पितृपक्ष के दौरान इस तरीके से 4 लोहे की कील को घर के चारों कोनों में बांध देता है, उनको कभी भी काल सर्प दोष नहीं लगता, ना ही उनको कभी सांप वगैरह के सपने आते हैं और ना ही उनके घर में कभी पितृदोष लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे नियम ये है कि जब हमारा घर नींव पड़ती है तो नींव पड़ते टाइम उन लोहे की 4 कीलों को नींव के नीचे दबाना चाहिए। लेकिन अब अगर घर बन गया है तब क्या करोगे? अब टाइल्स के नीचे, मार्बल के नीचे, फर्श के नीचे थोड़ी दबा पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए 4 कोनों में 4 कपड़ों में बांध करके लगा देना। कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, काल सर्प दोष तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, है ना। तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। बहुत प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय था, ठीक। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आपको करना होगा समी पत्र से या फिर चावल के दाने से। क्योंकि भैया इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके भी बेनिफिट है काल सर्प दोष, है ना। बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, भैया हमें सपने आते हैं, सांप के, सफ़ेद सांप के सपने, काले नाग के सपने, ऐसे सपने बहुत आ रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें काल सर्प दोष है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? आपको लेना होगा 2 समी के पत्ते। क्या लोगे? 2 समी के पत्ते लेना और इन दोनों समी के पत्तों को लेके और कुछ नहीं लेना है, बस 2 समी के पत्ते लेना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक एक करके समी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। देखो यहाँ से उठा करके भी कहीं रखना है, मेरी बात पहले बहुत ध्यान से सुनना। 2 समी पत्र है ना, तो एक समी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, दूसरी समी पत्र फिर उसी समी पत्र के ऊपर चढ़ाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। काफ़ी लोग परेशान होंगे, भैया हमारे पास समी पत्र नहीं है। तो जिन भी भाई बहन के पास समी पत्र नहीं है तो समी पत्र की जगह पे 2 चावल के दाने ले सकते हैं, ठीक है ना। एक एक करके समर्पित किया। समर्पित करने के बाद फिर इस समी पत्र को, 2 की दोनों समी पत्र को उठा लेना, ठीक है। उठाने के बाद क्या करोगे? लेके चले जाना आप इसे अपने घर पे और घर में घुसते ही जो आपका मेन गेट होता है उस मेन गेट पे एक समी पत्र इस तरफ और दूसरी समी पत्र इस तरफ, किसका नाम लेके? आस्तिक मुनि। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। किसका नाम लोगे? आस्तिक मुनि का नाम लेकर के एक समी पत्र यहाँ पे, एक समी पत्र दूसरे साइड में समर्पित करना। कुछ देर तक समी पत्र को वहीं पे पड़े रहने देना। थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद दोनों समी पत्र को उठाना, किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी नदी वगैरह में आस्तिक मुनि के नाम से प्रवाहित कर देना। आपके घर में कभी भी सांप, सर्प कभी प्रवेश नहीं करेंगे। काल सर्प दोष से दूर हो जाएंगे आप और साथ ही साथ पितृदोष तो दूर होगा ही होगा, ठीक है। पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महीना चल रहा है तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलो तो 2 उपाय तो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तीसरा उपाय
है, इसके बेनिफिट बस वही है, पितृ का महीना चल रहा है तो इस उपाय से भी जो पितृ दोष लगे होंगे आपके ऊपर या फिर आपके घर में वो दूर होंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल, है ना, काला तिल ले लिया। अब इस काले तिल को किसी भी चीज़ में थोड़ी देर के लिए भिगा देना और भिगाने के बाद इसको पीस लेना, अच्छे तरीके से पीस। देखो बहुत ज़्यादा नहीं लिया करो, 1 से 2 चम्मच लिया करो, कुछ भी लेना हो उसको पीस लेना, एक पेस्ट बन करके आएगा। फिर एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर लेना और वो जल कहाँ से होना चाहिए, आपका अपने घर से। और जो आपके पास में काला तिल पिसा हुआ है वह इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल करके किसी लकड़ी से किसी चम्मच से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद लेके जाओगे, सबसे पहले नियम समझेंगे, सबसे पहले लेके जाओगे जो पितरों का वास निवास स्थान होता है वह पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। इसके बाद में इस उपाय को नहीं करना। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आपको मौका मिलता है, संडे को छोड़ करके, तो आप चले जाना। ठीक है, और उसके बाद उस कलश का आधा जल यहाँ पे समर्पित करोगे, फेस रखोगे साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की तरफ, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। थोड़ा मतलब आधा जल उस कलश का वहाँ पे चढ़ाना, आधा जल बचा लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ जो आपका फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा, पीपल पेड़ के नीचे पितृपक्ष के दौरान फेस होना चाहिए साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, क्योंकि पितरों को समर्पित कर रहे हो। यहाँ पे आप महादेव को समर्पित कर रहे हो तो फेस होना चाहिए उत्तर दिशा, है ना। जो बाकी का बचा हुआ जल है काले तिल वाला, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आपके घर से हमेशा के लिए पितृदोष दूर हो जाएगा। अगर पितृदोष लगने वाला होगा तो वो भी नहीं लगेगा, और लगा होगा तो खत्म होगा ही होगा। ठीक है ना, 3 चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसी में हम लोग बात कर लेते हैं एक और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि समी पत्र से आप सबको करना है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, आपको वीडियो कॉल पर बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर आप हमसे और अच्छे से बातें कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा समी के पत्ते, है ना। अगर समी के पत्ते हैं तो समी पत्र लेंगे, नहीं है तो चावल के दाने लेना। कितने, 2 समी के पत्ते लेना। ठीक है, ले लिया। 2 समी के पत्तों के साथ हमें लेना होगा सफ़ेद फूल। अब सफ़ेद फूल भी कितनी लोगे, 2 सफ़ेद फूल लेना। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 सफ़ेद फूल लेना। लेने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे तांबे के लोटे में जल लेना और इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, ना तो सफ़ेद फूल डालना है ना ही समी पत्र डालना। लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में प्रवेश करेंगे तो जो महादेव का चौखट होगा ना, उस चौखट पे राइट साइड में एक सफ़ेद फूल और लेफ्ट साइड में एक सफ़ेद फूल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए रख देना है। ठीक है, 2 सफ़ेद फूल वहाँ पे रख देना। रखने के बाद आपके पास में क्या है, 2 समी पत्र भी हैं या 2 चावल के दाने हैं। उन 2 समी पत्र को 2 जगहों पे समर्पित करना। सबसे पहले फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। 2 समी पत्र हैं, 1 समी पत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे, यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जब आपने जल चढ़ाया था तो जो जल था, बहता हुआ जल इसी जलाधारी से नीचे गिरा था। एक मिनट, यहाँ पे नीचे गिरा था ना, तो आपको जिस जगह पे ये जल गिर रहा है उसी जगह पे जो 1 समी पत्र बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे समर्पित करना होगा। यह स्थान होता है हमारे पितरों का, तो समी पत्र को समर्पित करने से जो हमारे पितृ दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो पूरे पितृपक्ष के दौरान जितने भी उपाय मैंने आप सबको बताए हैं, कोई भी उपाय आप अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए कर सकते हैं। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत प्यार से समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।